मैं मोहित मिश्रा आपके सामने लेके आया हूँ कड़वी बातें। चूंकि ये बातें कड़वी हैं तो कुछ लोगों को ये बातें कड़वी ही लगेंगी। अभी ना मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा था और ये न्यूज़ कुछ दिनों से चल रही है कि कुछ लोग भारत माता की जय बोलने में कतरा रहे हैं। दोनों वर्ड्स को गौर से सुनिएगा, कुछ लोग और कतरा रहे हैं। अगर ये केवल कतराते तो दिक्कत नहीं थी। ये लोग भारत माता की जय कहने में कतरा भी रहे हैं और साथ साथ शोर मचा मचा के कह रहे हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती। नेताजी ओवैसी साहब ने बोल दिया कि चाहे मेरे गर्दन पे छुरी भी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या किसी ने उन पे दबाव डाला कि आप भारत माता की जय बोलो? कोई उनसे कहने आया? क्या किसी ने उनको सलाह दी कि आपको भारत माता की जय कहना चाहिए? ना उन पर कोई दबाव डाला गया, ना उनको कोई सलाह दी गई। फिर ये भाषण में क्यों यूज किया गया कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? ये यूज क्यों किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। सीधा सीधा लगभग सबको पता है, ये एक राजनीतिक फायदा है। मुस्लिम पार्टी, उनकी पार्टी में ही मुस्लिम वर्ड यूज होता है। मतलब कुछ मुस्लिम्स को इंटरटेन करने के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज करा। जब मैं बोल रहा हूँ कुछ, तो वो कुछ ही है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, भारत माता की जय हो या जय हिंद हो या वंदे मातरम हो या इंकलाब जिंदाबाद हो, मैं कोई भी नारा लगाने तैयार हूं। बस उसका मतलब वही होना चाहिए कि वो देश के लिए हो, देश की रिस्पेक्ट में हो। देश के नारे लगाते क्यों हैं, अक्सर ये समझ में नहीं आ रहा। वो बोल रहे हैं कि केवल मैं नारा लगाने से थोड़ी ना प्रूफ हो जाएगा कि मैं देशभक्त हूं, या मैं तो देशभक्त हूं, मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है, बस मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। नारे लगाना से प्रूफ नहीं होगा, ये बात मैं भी समझ रहा हूं। क्या देश में या कहीं भी नारे इसलिए लगाए जाते कि प्रूफ हो? अगर हिंदू धर्म में कोई हर हर महादेव चिल्ला रहा है या कोई जय माता दी बोल रहा है, तो वो प्रूफ करना चाह रहा है क्या वो हिंदू है? या कोई मुस्लिम अल्लाह अकबर बोल रहा है, तो वो प्रूफ करना चाह रहा है कि मुस्लिम है? प्रूफ करने के लिए नारे कभी लगाए ही नहीं जाते। नारे लगाए जाते हैं हर्षोल्लास के लिए, उत्साह के लिए, जोश के लिए, एकता के लिए। क्योंकि एक ऐसा मीडियम है नारे लगाना जिससे सब लोग एक हो जाते हैं। स्कूल में छोटे बच्चों को क्या पता कि जो भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर इतनी राजनीति हो रही है। ये किसी बीजेपी, आरएसएस, किसी पार्टी का नारा नहीं है। ये तो आजादी के पहले से चला आ रहा है। देश के जवान 3 बार भारत माता की जय बोलते हैं, तब उनका कोई काम स्टार्ट होता है, किसी मिशन पे जाते हैं तो वो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत, फिर वो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है केवल। अब प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि भारत माता की जय बोलने में उन्हें तकलीफ क्या है। भारत माता की जय बोलने में उन्हें तकलीफ ये है, उसमें एक माता वर्ड का यूज किया गया है और जो बताता है कि वो नारा शायद हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हो। अब भारत अम्मी की जय बोल दो अगर आपको यही दिक्कत है केवल तो, वरना मेरे हिसाब से अगर उन्हें मुल्क से मोहब्बत है तो ये नारे में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही है, उन्हें सब समझ में आ रहा है। ट्विटर पर, फेसबुक पर लोगों ने उसका जवाब भी दिया हुआ है। बस ये है कि शोर शराबा करके आप ये बोलो कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इससे अच्छा है अगर आपको नहीं बोलना है तो आप मत बोलो। ओवैसी साहब का कहना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो भारत माता की जय बोले। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि जब हमारा राष्ट्रगान हो रहा हो उस टाइम हमें खड़े हो जाना चाहिए। बट हम लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं ना, तो ये भी संविधान में नहीं लिखा है। तो आप संविधान के हिसाब से चलोगे केवल तो काम नहीं बनेगा। तो आज की कड़वी बातें केवल इसलिए है कि आप भारत माता की जय बोलने में आपको कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो ना, आपको कोई कतराना चाहिए इसमें। ये एक ऐसा स्लोगन है जो ये बताता है कि हम देश के सम्मान में कोई नारा लगा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो भारत माता की जय के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।